हेलो माय डियर, आज चर्चा करते हैं कि मालदीव और लक्षद्वीप की अगर हम तुलना करें तो ये तुलना कितनी सही और कितनी गलत है। नमस्कार, मैं रविशंकर। आखिर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं मालदीव की? सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि हम मालदीव को लेकर क्यों आए हैं। दरअसल पीएम मोदी और भारत पर विवादित टिप्पणी करने वाले मालदीव के मंत्रियों को मालदीव की सरकार ने निलंबित कर दिया था। अब निलंबन हो गया तो चर्चा का विषय हो गया, क्योंकि भारत एक समृद्ध देश है, गौरवशाली देश है। अगर आप उसकी आलोचना करेंगे तो निश्चित तौर से सभी भारतीयों को ये बुरा लगेगा। लेकिन मेरा जो टॉपिक है उस टॉपिक में मालदीव को भी समझते हैं और लक्षद्वीप को समझते हैं। आखिर कहां जाएं घूमने, क्योंकि मालदीव और लक्षद्वीप एक टूरिज्म प्लेस है। ज्यादातर, कहने का मतलब मेरा है ज्यादातर टूरिस्ट प्लेस है। कहां जाएं घूमने, क्या मालदीव जाएं या लक्षद्वीप? सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है। अगर हम तुलना करें तो पाते हैं कि भारत से मालदीव पहुंचना आसान है और साथ में कम वक्त भी लगता है। मालदीव में वीजा फ्री है, जबकि लक्षद्वीप में जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है। अच्छी खासी संख्या में भारत से मालदीव के लिए फ्लाइटें उपलब्ध हैं, वहीं लक्षद्वीप के लिए गिनी चुनी फ्लाइटें हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मालदीव है क्या। इसका पूरा रूपरेखा आपके सामने खींचने की कोशिश करते हैं। मालदीव सन 1965 में ब्रिटेन से आजादी उसने प्राप्त की, फिर वहां पर राजशाही का शासन रहा और 1968 में यह एक प्रकार से रिपब्लिक बन गया, गणतंत्र बन गया। यह मालदीव कोरल रीफ से बना हुआ है, जिसे आप प्रवाल कह सकते हैं, मूंगी की चट्टानों से बना हुआ है। यहां पर लगभग 1200 द्वीप हैं। अधिकतर द्वीपों पर कोई रहता नहीं। यहां की राजभाषा महल या जो है आप कह सकते हैं कि दिवेही यहां की जो भाषा है, राजभाषा है, तथा धर्म यहां का इस्लाम है। यह देश जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के मामले में एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव का कोई भी द्वीप, आप किसी भी इन 1200 द्वीप में से आप किसी भी द्वीप पर चले जाइए, कोई भी द्वीप आपको 6 फीट से ऊपर नहीं मिलेगा, यानी कि बिल्कुल ओशियन में लगभग लगा हुआ है। इस देश की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो यह अर्थव्यवस्था जो है टूरिज्म पर, पर्यटन पर एक प्रकार से चलती है। हालांकि और भी अर्थव्यवस्था के हैं, लगभग 1/4 पार्ट इसका टूरिज्म पर चलता है। यहां विश्व में सर्वाधिक ज्यादा अगर कोई टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक अगर विश्व से कहीं आते हैं, तो अगर आप आंकड़ों को तलाश कर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि भारत से सबसे ज्यादा पर्यटक यहां पर आते हैं। हालांकि कोरोना में थोड़ा कमी इसकी आई थी, जब कोविड-19 का पीरियड चल रहा था। यहां घूमने के लिए अनेक जगह हैं, आप भी इन जगहों में जा सकते हो, जैसे सन आइलैंड हो गया, ग्लोइंग बीच हो गया, फिहाल होई आइलैंड हो गया, माले सिटी जो यहां की राजधानी है उसे आप देख सकते हैं, और आर्टिफिशियल तथा मामी गिली आदि यहां पर अनेक टूरिस्ट प्लेस हैं जहां पर आप पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। वहीं अगर हम जो है लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप भारत का जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित जो प्रदेश है, वो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और केरल के कोच्चि से लगभग 200 से 440 किलोमीटर की इसकी दूरी है और यह अरब सागर में अवस्थित है। एक चीज का ध्यान में रखना, जब मालदीव आएगा तो हिंद महासागर और जब लक्षद्वीप आएगा तो अरब सागर। हालांकि दोनों एक ही हिंद महासागर की ही पार्ट हैं। लक्षद्वीप भी से मालदीव की तरह कोरल से बना है, प्रवाल या मूंगे से बना हुआ है, तथा द्वीपों की संख्या यहां पर, अगर लैंड की संख्या यहां पर देखें तो लगभग 36 है। तथा एकमात्र यहां पर जिला है जिसका नाम भी लक्षद्वीप है। और अगर यहां पर लिटरेसी रेट, साक्षरता की दर को देखें तो 91.85% यहां पर साक्षर लोग हैं। यहाँ की अगर आधिकारिक ऑफिशियल भाषा को देखें तो मलयालम और अंग्रेजी दोनों यहाँ पर बोली जाती है तथा वर्क किया जाता है। तथा बोली को अगर हम देखें स्थानीय रूप से तो जेसेटी और धिवेई यहाँ की बोलियां हैं।
यहाँ के लोगों की कमाई का जरिया मेनली मछली पकड़ना है, नारियल की खेती करना है, और साथ ही एक चीज और कि टूना जो मछली होती है उस मछली का एक्सपोर्ट भी ये लक्षद्वीप समूह करता है। यहाँ पर भी घूमने की अनेक जगह हैं, जैसे आप लक्षद्वीप की कैपिटल कवारत्ती आइलैंड चले जाइए, लाइट हाउस चले जाइए, जेटी साइड मस्जिद में चले जाइए, अग्गाटी में चले जाइए, कदमत में चले जाइए, बंगारम में चले जाइए, थिनाकारा में आप चले जाइए। ये टॉपिक दरअसल में मैंने आपके सामने रखा क्यों, आप सोच रहे होंगे कि मालदीव और लक्षद्वीप में से कौन सा बेहतर है। ये टॉपिक मैंने आपके सामने रखा इस वजह से क्योंकि आप जो है अपने माइंड का प्रयोग कर सकें और साथ में अपनी भावनाओं को भी उसमें जगह रखें। अब आपका समय है, आप स्वयं आकलन कीजिए कि दोनों की तुलना कितनी सही है, कितनी गलत है। दोनों का मैंने आपके सामने ड्राफ्ट रख दिया है। हालांकि मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पर्यटन और जीवन में सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। हो सकता है जो मुझे पसंद हो वो दूसरों को न हो सकता है जो दूसरों को पसंद हो वो मुझे न हो। तो ऐसी स्थिति में आप स्वयं इसकी तुलना कीजिए।